जो वोट है वो ईवीएम में नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। वो तो बीजेपी से पैसा खा लिया, वो तो वोट बर्बाद करने के लिए उतरा। बिल्कुल चोरी होगी और बैलेट पेपर से होने से तब सच्चाई सामने आएगा कि कौन पार्टी जीतता है। अगर वो चोरी नहीं करे तो फिर जीतेगा, नहीं तो चोरी करेगा तो फिर जीत जाएगा, चोरी नहीं करेगा तो नहीं। बिहार में क्या हुआ आप लोगों के सामने है ना, आप लोग भी पत्रकार, आप लोगों को सब पता है। बिहार में तो एक चटिया मतलब चोरी किया। बीजेपी को किस लिए वोट दे, वो तो मशीन में हेरा फेरी करके जीत जाता है। मिथुन चक्रवर्ती सांप है, उसको बीन बजा के उसको बंद कर दिया जाएगा बस। मुसलमान तो हमेशा हिंदू को ही वोट दिया है। मुसलमान कोई कॉमनल थोड़ी होता है, अगर कॉमनल है तो सिर्फ भाजपा में है। तृणमूल में जितना है सब चोर है। अब वही शुभेंदु अधिकारी जब भाजपा में चला गया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। उसको यहाँ से एकदम आउट, बंगाल से एकदम आउट। सरजील इमाम क्या किया था, उसका क्या दोष है जो बंद कर दिया उसको? जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर देगा, गोली मार देगा। धोबी का कुत्ता वो हालत हो गई है मिथुन चक्रवर्ती की, ना वो सीपीएम का रहे ना बीजेपी का रहे। अब बीजेपी जो है ना एक वॉशिंग मशीन है, आप ढूकिए और सफा होकर निकलिए, आप डस्ट के दिखाइए, बोलने से कोबरा नहीं ना होगा। पैसा चाहिए, उसके बाद दौलत है, उसके बाद शौहरत है, उसका पास औरत है। आपका पास क्या है, हमारा पास क्या है? हम लोग खटने कमाने वाला आदमी है। सब गरीब हम लोग खड़ा हो जाएगा तो वो साला लोग का पैंट ही हो जाएगा राजा लोग का। तो ये कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से देगा खाना? वो हमारा ही माल लेके हम ही को मार रहा है तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। ये देश बंगाल है, ये कलकत्ता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ब्रिटिश चल गया तो वो भी चल जाए। बंगाल का चुनावी रंग जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कोलकाता के तोपसिया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, घनी आबादी है मुसलमानों की। कि इस बार मुसलमानों के दिल में क्या है? 49 विधायक इस वक्त मुसलमान हैं 294 में। 294 सीट है विधानसभा की पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 2011 में 28 उम्मीदवार मुस्लिम को टिकट दिया था, तो वही 2016 में 57 और इस बार 15 मुसलमान को कम टिकट दिया है, मतलब 42 उम्मीदवार मैदान में हैं मुस्लिम उम्मीदवार। और ये इलाका, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ मौजूद हूँ, यहाँ से विधायक है जावेद खान, जो मुस्लिम है, टीएमसी के 4 बार से वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। और ये इलाका इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर चप्पल के बहुत सारे कारखाने हैं, मुस्लिम की घनी आबादी है। तो लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है, किनकी सरकार बनने वाली है, क्या मुसलमानों की जो तस्वीर और तकदीर है वो बदली है। तालीम, तिजारत और सियासत में मुसलमान कितना परिपक्व हुआ है, कितना मजबूत हुआ है, इन सब को लेकर यहाँ के आवाम से जानते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या हाल है, क्या होगा इस बार? जावेद खान जीते। जावेद खान जीते। दीदी ने ठीक काम किया है? मोटा मोटी है। क्या बदलाव आया इस बार? बदलाव क्या, जैसा उसी है। जैसा उसी है, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं आया है। तो फिर आपके पास ऑप्शन और भी है? ऑप्शन क्या है, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो वोट तो चाहे तो बदलाव के लिए करना होता है या तो बदले के लिए करना होता है। 5 साल में इसीलिए तो वोट दिया जाता है। अच्छा काम हुआ, अच्छा काम कुछ बोलने चाह रहे हैं? अच्छा काम किया, आप बोल रहे अच्छा काम नहीं किया है। नहीं दीदी काम ठीक किया। काम किया है। क्या होगा इस बार चुनाव में? दीदी आएगी, दीदी 100%। मुसलमानों की तकदीर तस्वीर कितनी बदली 10 साल से? बहुत बदली है। ममता बनर्जी हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन लीडर। अच्छा, ये हम लोग का मानना है। बच्चा जब पैदा होता है ना, उस वक्त से लेकर के मरते तक ममता बनर्जी ने कर दिया है। ठीक है, ये योजनाएं जो हैं वो बहुत सही है, जो आप जैसे बता रहे हैं कि 2000 रुपया लड़की के पैदा होने पे दिया जाता है, 25,000 रुपया शादी पर दिया जाता है और 10 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है और साइकिल भी दी जाती है 10th पास करने पर। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो आसाम, जम्मू कश्मीर, आसाम। तीसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, 28%, 27% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन उस हिसाब से अगर आप सीट देखें तो मुसलमानों को की जो पकड़ है 294 में 70-80 सीट पर, लेकिन ममता बनर्जी ने 42 उम्मीदवार इस बार खड़ा किया है, मुसलमानों को टिकट दिया है। तो परसेंटेज में तो नहीं आया हुआ ना, 15% मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि आबादी आपकी 28% है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ तो आप तो सियासत के तौर पर तो आप तो ऐसे भी कमजोर हो। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान बोल करके बंगाल के अंदर कुछ है नहीं। मुसलमान तो सुनिए, मुसलमान तो हमेशा हिंदू को ही वोट दिया है। मुसलमान कोई कॉमनल थोड़ी होता है। आप इतिहास देखिए हिंदुस्तान का कि जितने भी, जैसे बिहार में लालू यादव राज किया तो वो तो हिंदू है, तो मुसलमान ही उनको वोट दिया ना। ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, तो मुसलमान ही ना उनको वोट देता है। मुसलमान कभी भी कॉमनल नहीं है, इतना याद रखिएगा।
अगर कॉमनल है तो सिर्फ भाजपा में है, तृणमूल में कोई कॉमनल नहीं है। हिंदू भी आएगा, टिकट अगर ममता बनर्जी अगर टीएमसी का देती अच्छा, है एक बात तो देखिए। हम लोग हिंदू को भी वोट देंगे। अच्छा, आपने कहा कि टीएमसी में कोई कॉमनल नहीं है, कॉमनल नहीं है। लेकिन आप 10 साल तक दीदी के साथ थे शुभेंदु अधिकारी। वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं बोलते हैं अगर ममता दीदी दोबारा जीत कर आती है तो वो वेस्ट बंगाल कश्मीर बन जाएगा। नहीं। और मोदी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना है और भारत माता के खिलाफ बोलना है, वो तो आपके खिलाफ जहर उगलने लगे। तो जो इधर रहता है वो आपकी नहीं। बात करता है। तो ये ये जो शुभेंदु अधिकारी है, हाँ। शुभेंदु अधिकारी, ये तो जब तृणमूल में थे तो यही बीजेपी वाले उसको कहते थे कि ये सब चोर है, अच्छा, सब चोर है, तृणमूल में जितना है सब चोर है। हाँ। अब वही शुभेंदु अधिकारी जब भाजपा में चला गया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया। हाँ। अब वो क्या नाम है, साधु संत हो गया। अच्छा, तो ये जितना भी भाजपा के अंदर बीजेपी क्या नाम है तृणमूल के लोग गए हैं, ये सब चोर थे। अच्छा, इन लोगों ने चोरी किया था। ये डर से मोदी के अंदर गए हैं कि हमारा जो पैसा जो हमने चोरी किया है वो सेव हो जाए, तो सेव करने के लिए मोदी के पास ये लोग गए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अब वही चोर को टिकट दे करके चुनाव लड़वाया जा रहा है बंगाल के अंदर, तो अब वो चुनाव लड़ रहा है तो अब वो साधु हो गया। ये बात जो है नितिन गडकरी ने कह दिया कि जो हमारी पार्टी में आता है वो पवित्र हो जाता है, पाक साफ हो जाता है, और लोग से जानते हैं। आप बताइए क्या होगा इस बार? ये बताओ, आप लोग के पास जानने के लिए आए हैं क्या होने वाला है। तृणमूल जीतेगा, ममता दीदी जीतेगा। अच्छा, ममता दीदी बहुत अच्छा करके रखा है यहाँ पर। क्या होवे? टीएमसी जीतेगा, खेला होबे, एकदम खेला होबे। मोदी नहीं पसंद है? मोदी एकदम पसंद है, सबको फकीर कर दिया, मरवा दिया, घर कर दिया। वादा करके वादा खिलाफ हो गया है। आदमी को वादा किया तो झूठा वादा किया है। क्या है कोरोना, क्या कोरोना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वादा करके आदमी को 1 साल बंद कर दिया, ये कर दिया, क्या है समझ में? आदमी को बुखार समझ में आता है और आदमी को खांसी सर्दी समझ में आता है, मगर कोरोना गोल करबे दीदी আর ধরতে পারবে না, পার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার মমতা জিতবে। अच्छा, खेला क्या है? खेला क्या है? यही खेला है, राजनीति का खेला, और क्या खेला? भगाने का खेला है। उसको यहाँ से एकदम आउट, बंगाल से एकदम आउट। करेंगे बोल्ड आउट, क्या चीज? उसको आउट करेंगे हम लोग, बोल्ड आउट करेंगे, यही खेला होगा। आप बताइए। नहीं, दीदी रहेगी यहाँ पे। दीदी रहेगी। दीदी? हाँ, अरे मोदी तो खाली झूठ बोलता, और क्या? अच्छा, हाँ, कुछ नहीं डेवलप क्या किया बताइए ना। महंगाई देखिए, महंगाई कहाँ पे जा रहा है? जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, वो कहाँ, कुछ है नहीं। हाँ, मेन तो वो हिंदू मुसलमान बाद में है। अच्छा। असल जो देश का मुद्दा है। आप बताइए क्या होगा? क्या होगा इस बार? होना हमारा तो छोड़ दीजिए, हाँ। यूपी का हाल क्या किया है? अच्छा, सर्जिल इमाम क्या किया था? उसका क्या दोष है जो बंद कर दिया उसको? अच्छा। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर देगा, गोली मार देगा। शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। हाँ, हाँ। वही तो बात है। अच्छा, और बताइए आप। हम लोग जब से मोदी सरकार आए हैं, हम लोग को पहले लागू किया है नोटबंदी, पब्लिक को परेशान, फिर जीएसटी लागू किया है, फिर एनआरसी बोल रहे अमित शाह एनआरसी लागू हो के रहेगा। जैसे पाकिस्तान में हम लोग हिंदू लोग संग किया है, उससे हम लोग मुसलमान संग करेंगे। नहीं, ये उनका कहना है कि सीए लाएंगे, एनआरसी इसलिए लाएंगे जो घुसपैठी है उसको बाहर करेंगे, कि जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आकर के यहाँ बसे हैं इलीगल तरीके से, अवैध ढंग से, उसको हम बाहर निकालेंगे। हाँ, उन लोग देखिए, अब जब हमको तकलीफ नहीं है, जब हमको तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ, इन लोगों को तकलीफ क्या है? जब पब्लिक को तकलीफ नहीं है, फिर इन लोगों को तकलीफ क्या है? जब हम मुसलमान, आप हिंदू मिल के रह रहे हैं, फिर तो उसमें कोई हम लोग का डिवाइड फायदा नहीं चाहिए। आप लोग क्या देखकर वोट करते हैं? क्या देख के वोट करते हैं? हम लोग अपना सही के लिए वोट करते हैं। हम लोग सही चले, अपना इसमें चले अपना, तो इसलिए वोट देते हैं हम लोग। तो यहाँ तो उल्टे ही हो जाता है कोई भी। मतलब क्या देखकर, मतलब क्या सही? क्या सही है? हम लोग को जो हमको काम जो चाहिए, हमको काम तो मिलता ही नहीं है। हमें जो काम मिलता ही नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। तो मौका आया, सरकार बदल दीजिए। कह रही है कि सरकार जो चलाने वाला, सरकार जो चला नहीं सकता है, बेकार को बोल के फायदा नहीं। जो अच्छा जो सरकार जो चलाने वाला, हम उसी के साथ में है।
तो आज तक अच्छा सरकार आया नहीं। हमारा ममता जो बंगाल चला रही हैं वो अच्छा चलाती हैं सरकार को। बीजेपी तो कह रही है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, और जो मतलब कि बीजेपी कह रही है हम सीए लेकर आएंगे, नागरिकता संशोधन कानून, मेरी सरकार आ गई तो। अरे लेके आएंगे तो कैसे लेके आ जाएंगे? कोई हम लोग क्या उठ के कहीं से थोड़ी ना आ गए हैं कि उठ के आसमान से गिर गए कहीं रास्ते में आके। जो आ जाएंगे ऐसी कोई जबरदस्ती का बात है क्या? आ जाएंगे आके भगा देंगे हमें? हम कहीं से उठ के आ गए? वो कहाँ से आए हैं? वो उनका इन्हें अर्थ दिखाइए, पहले उनका भी ये दिखाइए, वो कहाँ से आ गए हैं? 10 साल से ममता बनर्जी है, मुसलमानों की जिंदगी में कितना बदलाव आया? बदलाव? बदलाव क्या है, काम धंधा नहीं है सही से, क्या बदलाव है? सब कुछ का दाम भाड़ा बढ़ गया बस का। अभी हम कोटनगर से आ रहा है, हम कोटनगर से भाड़ा बढ़ गया, जहाँ पे 8 रुपये था 12 रुपये हो गया। ममता बनर्जी ने कुछ किया? जरूर किया, रास्ता घाट हुआ हम लोग का, उधर भी अच्छा काम हुआ है जरूर। हाँ जरूर। आप क्या हो गए? खेला हो गए, खेला तो होगा, वो तो बात सही है। गरीब के लिए जो पार्टी गरीब को सपोर्ट करेगा, साथ देगा, हम उसी को सपोर्ट करेगा, उसी को देगा साथ। बीजेपी हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, गरीब का जो साथ देगा वो पार्टी हम उसका साथ देगा। मोदी जी चाय बेचते हैं? मोदी जी तो है, वो अपने जगह में जो कर रहा है करे, हम लोग का बंगाल में नहीं चलेगा। नहीं, हम लोग का यहाँ पर मुसलमान तो सपोर्ट है जो कर रहा है, हम मुसलमान को जो सपोर्ट करेगा वो पार्टी को सपोर्ट करेगा। आप बताइए। बोलिए क्या होगा इस बार? इस बार दीदी आएगी। आपके सामने विकल्प पीरजादा साहब भी हैं, अब्बास सिद्दीकी साहब। नहीं, वो तो बीजेपी से पैसा खा लिया था। वो तो बीजेपी से पैसा खा लिया, वो तो वोट बर्बाद करने के लिए उतरा। तो अब्बास सिद्दीकी तो ताल ठोक रहे हैं कि हम दिखाएंगे ममता बनर्जी के खिलाफ को। ताल ठोकने से नहीं होगा, हम वो जो है ना, उससे पीरजादा से जो है ना हम लोग का नुकसान होगा बंगाल में। अच्छा। हाँ, बंगाल में मुसलमानों का नुकसान होगा, बल्कि सभी का नुकसान होगा, आवाम का नुकसान होगा उससे, वो जो अलग से पार्टी बना के खड़ा हुआ है। इस बार तो सबसे दिलचस्प यही है देखना कि मतलब क्या होगा। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर बंगाल की ओर देख रही है, क्योंकि एक तरफ पीरजादा ने भी कमर कस लिया है, और ममता बनर्जी जो 2016 में बम्पर वोटों से जीती थी, 211 सीट 294 में जीत कर आई थी, बीजेपी सिर्फ 3। उसकी मुख्य वजह थी कि मुसलमानों ने दिल खोलकर वोट किया था। क्या इस बार होगा ऐसा? इस बार भी मुसलमानों ने वोट देगा। इस बार भी मुसलमानों ने टीएमसी दीदी को वोट देगा। लेकिन टीएमसी ने पिछले बार 57 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार 15 मुसलमानों का टिकट काट दिया। उसमें कोई बात नहीं है, मगर रहा सवाल कि यहाँ पर ही बंगाल में दीदी रहेगी और रहेगी। अच्छा। दीदी यहाँ रहेगी, वो 1000 कुछ कर ले बीजेपी, मगर जीत नहीं पाएगा। अब रहा सवाल, अगर वो चोरी नहीं करे तो फिर जीतेगा, नहीं तो चोरी करेगा तो फिर जीत जाएगा, चोरी नहीं करेगा तो नहीं जीतेगा। क्या ईवीएम पे? बिहार में भी देखिए, आप लोगों के सामने है, बिहार में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ आप लोगों के सामने है ना। आप लोग भी पत्रकार, आप लोगों को सब पता है, बिहार में तो एक चटिया मतलब चोरी किया। मतलब बीजेपी को आदमी किस लिए वोट देगा? वो जो है रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, 100 रुपये किलो पेट्रोल कर दिया, इसलिए वोट देगा? बीजेपी को किस लिए वोट देगा? वो तो मशीन में हेरा फेरी करके जीत जाता है। बिहार में देख लीजिए, सुबह 2-3 बजे शाम में रिपोर्ट आना क्लियर हो गया था, उसको ऊपर नीचे करते करते रात 12 बजाते जीता हुआ कैंडिडेट को हरा दिया। मिथुन चक्रवर्ती इस बार क्या गुल खिलाएंगे? मिथुन चक्रवर्ती जो है ना, वो सपेर मिथुन चक्रवर्ती सांप है, उसको बीन बजा के उसको बंद कर दिया जाएगा बस। क्या होगा? उसका जात का डिग नहीं है, वो CPM का डैम में CPM, कांग्रेस का डैम कांग्रेस, TMC का डैम TMC, और अभी बीजेपी का पांव पकड़ लिया। उसका जात का डिग नहीं है। आप धोबी का कुत्ता देखे हैं? धोबी का कुत्ता, वो हालत हो गई है मिथुन चक्रवर्ती की। ना वो CPM का रहे ना बीजेपी का रहे। अब मिथुन चक्रवर्ती का जो बीजेपी में जाने का रीजन है, उनका जो लड़का है रेप केस में पकड़ाया हुआ था, केस मुकदमा चल रहा है उसका लड़का का नाम से, मिथुन चक्रवर्ती का लड़का का नाम से है। ठीक है, वो केस को खत्म करने के लिए बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती ज्वाइंट हुआ है, इसलिए कि अपना लड़का को हम बचा सके। देखिए, बीजेपी जो है ना एक वॉशिंग मशीन है, आप ढूकिए और सफा होकर निकलिए। तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है आई एम कोबरा। अरे कोबरा तो कहाँ का कोबरा? बंगाल का या पूरा देश का कोबरा? कहाँ का कोबरा भैया, हमको ही पता लेते हैं। अरे कहाँ, आप डस्ट के दिखाइए, बोलने से कोबरा नहीं ना होगा। मिथुन चक्रवर्ती का जो लड़का है रेप केस में वो चल रहा है मुकदमा, उसको चाहिए ग्रीन चिट। तो बीजेपी का सहारा लिया है वो अपना लड़का को बचाने के लिए।
समझिए ना, तो इसमें भी सियासत है। हाँ, अब सवाल ये कि हिंदुस्तान भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो महिला कितनी सेफ है, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। बीजेपी हालांकि कह रही है अपने घोषणा पत्र में कि 33% महिलाओं को नौकरी में, राज्य नौकरी बंगाल में नौकरी देंगे। आप कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर? ममता दीदी ने कुछ किया 10 साल? बहुत कुछ किया है। अच्छा, ममता दीदी बहुत कुछ किया है, लेडीज के लिए बहुत कुछ किया है। कन्याश्री खोल दिया, उसके बाद बच्चे लोग को स्कूल का साइकिल दिया, फिर उसके बाद राशन पानी सबको फ्री कर दिया। हम एक जॉब करने वाला थे देखिए, लेकिन हमको जॉब से ये मोदी सरकार बैठा दिया। 1 साल हो रहा, हमरा मतलब कि कोई नहीं है आगे। क्या जॉब करते थे आप? हम बैगलाइन में काम करते थे, सैंपल का। क्या हो गया जो आपको बैठना पड़ा? मतलब बैठना पड़ा, वो वहाँ से बोला कि यहाँ से पास किया, सबको बैठा दिया। हमको सिर्फ अकेला नहीं बैठाया, पूरा स्टाफ को बैठा दिया, हर जगह का लेटर जी सब जगह का बैठा दिया। हम अभी बेकार बैठे हुए हैं, तो कुछ कहाँ मिलेगा हम लोग को जो पीएफ का पैसा था वो मिला, ग्रेजुएटी फंड का पैसा था वो मिला, और इससे बढ़ के क्या देगा? जो मेरा जमा हुआ था वो मिल गया। दीदी ने क्या दिया? दीदी क्या देगा, दीदी को क्या मालूम है? दीदी के पास जाके हम थोड़ी बोले, या दीदी का पार्टी को थोड़ी बोले, लेकिन दीदी बहुत कुछ किया है गरीब के लिए। दीदी बहुत कुछ किया है, हम बोल रहे। बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करवाएंगे, सफर करवाएंगे, और केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा देंगे महिलाओं को, और 33% नौकरी में आरक्षण। झूठ है, सब झूठ है, बीजेपी सब झूठ है। बोले बीजेपी दरकार नहीं है हमको, नहीं दरकार है। यूपी में क्या किया, दिल्ली में क्या किया औरत का संग? बोलिए, दिल्ली से भी हम घूर के आए हैं, बिहार में काहे नहीं दे रहा फ्री? यहाँ तो सब कुछ फ्री मिला है। ममता बनर्जी के काम से ये खुश है। आप बताइए, ममता बनर्जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? ममता बनर्जी के राज में सबसे पहली बात यह है कि पूरा बंगाल अमन और सुकून से रहता है, और अगर बीजेपी का राज आएगा यहाँ पे तो सारे लोग भीख मांगेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो हिंदू हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो या मुस्लिम हो। ये अगर बीजेपी को जिताता है सारा देश मिल करके पब्लिक, तो सबको फिर आइंदा जिंदगी में भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक लाया, उनको बोलने का हक दिया। आप मुसलमान महिलाओं को मतलब नमक कम तो तलाक दे दिया जाता, तलाक करके आप मुस्लिम महिला हक से रह सकती है अच्छे से। नहीं, वो तलाक दिला के तो घर को और तोड़ रहे हैं, ये तो तोड़ने वाली बात है। उनका खुद का संसार नहीं है, इसीलिए वो मर्दों पे इल्जाम लगा के मुसलमान मर्दों को घर का फैमिली का तोड़ाव कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छे काम कब किए हैं? जब वो घर पे मतलब रोजी दे, रोजगार दे महिलाओं को, मर्दों को, तब ना सारे लोग आज भीख मांग रहे हैं। आज गैस सिलेंडर का दाम 880 रुपया हो गया है। ये जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे गैस सिलेंडर? इतना महंगा जिनकी रोजी नहीं है, नौकरी खत्म हो गया है। आज देश का जीडीपी एकदम गिरा हुआ है बिल्कुल, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसका राज रहा तो और भी गिर जाएगा। और मेरे लिहाज से जो वोट है वो ईवीएम में नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि ईवीएम से चोरी होती है? ईवीएम से बिल्कुल चोरी होती है, और बैलेट पेपर से होने से तब सच्चाई सामने आएगा कि कौन पार्टी जीतता है। और अगर ईवीएम में हुआ तो फिर वही घोटाला होगा आगे जैसे। अच्छा, मुसलमानों की तस्वीर बदली ममता बनर्जी के राज में कुछ? हाँ बिल्कुल बदली, बदहाली बदली है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मुसलमान का बात नहीं है, हमारा भारत में क्या बोला, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई, भूल जाए हिंसा देश। तो ये हिंसा वाला देश काहे लेके आया है? आप हमसे हिंसा कर रहे, हम आपसे हिंसा काहे करेगा? एक ही बात तो बोलने वाला बोल के गया जो देश को संभाला, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई, भूल जाए हिंसा देश। तो आज जो आया है तो हमको बोल रहा है तुम जाओ उधर, तुम जाओ उधर, तुम ये है वो है। अब उसको मालूम क्या है कि हिंदू क्या चीज़ है और मुसलमान क्या चीज़ है? इंसान एक चीज़ है, तो इंसानियत नहीं है किसी के अंदर में। पैसा चाहिए, उसके बाद दौलत है, उसके बाद शौहरत है, उसका पास औरत है। आपका पास क्या है, हमारे पास क्या है? हम लोग खट्टे कमाने वाला आदमी है, हम लोग खट्टे कमाने वाला आदमी है, हम लोग बस कुछ नहीं है। आज भी हम लोग ठेला टानेगा, अगर जैसे सब गरीब हम लोग खड़ा हो जाएगा तो वो साला लोग का पैंट ढीला हो जाएगा, राजा लोग का। और कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से देगा खाने को कहाँ से देगा, कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से क्या देगा? कुछ नहीं देगा। आज देखिए बिहार में बोल के ले लिया वोट और गरीब लोग को मार रहा हुआ। नीतीश कुमार बोल के ले लिया वोट, अब मार रहा है। आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या? हम लोग कभी बोलते नहीं, हम लोग लाइन नहीं लगाते हैं,
और साटते नहीं, हम अपना हक एक ठो डालते हैं। मेरा हक का माल लेके और हमारा ही माल लेके हम ही को मार रहा है, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। ये देश बंगाल है, ये कलकत्ता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ब्रिटिश चल गया तो वो भी चल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, समझ गए। आप इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? हम भावुक नहीं हो रहे, आपके आंखों में आंसू नजर आ रहा है। आंसू नहीं आ रहा है, ये अपना दिल का कहावत है जो आपको बोल रहे हैं, दिल का दर्द। हाँ, ये कहावत कह रहे हैं आपको, इसीलिए। मतलब क्या ऐसा हो गया था आपके साथ? बीजेपी ने क्या कर दिया? हमारे साथ कोई पार्टी कुछ नहीं किया, बल्कि हमने पार्टी का साथ किया, दिया है जान या टाइम दिया है, वक्त दिया है, धूप पानी सब में खड़ा होकर उसको दिया, तो हमको भी तो कुछ देगा। देश का जो भी नागरिक जो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश के लिए भलाई के लिए काम कर रहा है। कोई किसी का भला नहीं करता, सब अपना कला करता है बॉस, समझ लो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।